हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं तो हंसते हंसाते बहुत बीमार हो गई। पूरा सैटरडे की नाइट और संडे का दिन मेरा यूं ही गया है, बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिला और ये कंडीशन हो गई। और यकीन भी नहीं हो रहा कि ये मैं ही हूँ। एक दिन में इस तरीके की हालत हो जाएगी तो ऐसे ही बीमार पड़ती हूँ मैं। सुबह देखिए कितने अच्छे से हम लोग गए थे सभी मंदिरों के दर्शन करने और थोड़ा थोड़ा दान पुण्य करने, लौटे भी तो बड़े अच्छे तरीके से। करी लीव्स लेने गई थी, एक बच्चा पता नहीं कहाँ से लेके आ रहा था बड़ा सा पेड़ टाइप, तो उससे मांग लिया तो बड़ी खुशी खुशी दे दिया उसने। उसको भी मैंने संक्रांति का गिफ्ट दिया फिर, और रेस्ट करने लेटी हूँ तो बस ये कंडीशन हो गई मेरी। थोड़ा सा सोचा था रेस्ट करूँगी, थकान हो गई है, नाइट भर जगी थी तो इसलिए शायद तरी वरी लग गई हो थोड़ा सा, तो बस लेट जाऊँगी तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा। बट यहाँ पे रिलीफ तो बहुत दूर की बात है। जैसे ही बेड से उठ के चली शाम को अपने दीपक जलाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं उठ पाई। तब जाके पता चला एकदम से कि पूरी बॉडी गर्म हो रही है, बहुत पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है कस के। तो बस फिर जो हाल था वो बहुत बुरा था। और इस टाइम मुझे अंधेरा हो गया था, 5:30 के लगभग बज गए थे। और अभी इन दिनों तो 5-6 बजे ही एकदम अंधेरा होने लगता है। तो कैसे कांटेक्ट करती किसी को? तो केमिस्ट वाले भैया हैं एक, उनको कॉल किया, 8-9 बजे तक इंतज़ार किया उनका। 10-11 बजे वो जाते हैं तब मेडिसिन लेके आए और डोज ले ली है। उसके बाद भी कोई रिलीफ नहीं है। बेटी बेचारी, बच्चों ने ब्रेड बटर और जो भी पूजा का सामान बनाया था वो खा पी के अपना पेट भर लिया, और मेरी तो खाने की हिम्मत ही नहीं है कुछ भी। आज तो दूध भी नहीं पिया गया बिल्कुल भी। तो यहाँ पे अब बेटी फिर से नाइट में लग गई है कि थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। पैरासीटामोल रखी हुई थी, वैक्सीनेशन जब हुआ था हमारा तो मिली थी, तो तब तो नहीं ज़रूरत हुई थी। बट आज सोचा कि चलो उसको खा के देखती हूँ, थोड़ा रिलीफ मिल जाए। तो रिलीफ तो नहीं, हाँ ये है कि उससे थोड़ी नींद आने की कोशिश हुई। और फिर जब जागी तो फिर से एकदम दर्द हुआ। तो बेटी बेचारी उठ के फिर उसने पट्टियाँ रखी एकदम से, जब देखा कि बहुत ही ज़्यादा हीट हो रखा है पूरा, तो पट्टियाँ पानी में भिगो के रखी, थोड़ा उससे रिलीफ मिला। और पता नहीं कब मुझे नींद आ गई, समझ नहीं आया। सबसे बड़ा टेंशन था कि आज मेरी साधना आराधना अधूरी रह गई, और बिल्कुल भी मुझे इस चीज़ का भी हेडेक सबसे ज़्यादा था कि जो शाम को दीपक लगाने थे मेरे को, 14 दीपक, तो वो मेरे दीपक में कैसे लगाऊंगी, और नहीं लगा पाई। शाम तक था कि कैसे लगाऊंगी, और उसके बाद था कि अब इन दीपकों का मैं क्या करूंगी, मुझे पाप लगेगा। लेकिन क्या करूं, बिल्कुल इस कंडीशन में ही नहीं थी कि मैं हिल भी पाऊं ज़रा सा। कोई नहीं, बस अब ये दीपक करेंगे मेरा वेट। पौषी पूर्णिमा आ रही है, बहुत पुनीत होती है वो भी, तो मैं उस वक्त लगाऊंगी। ये बेटी बेचारी कब तक करती रही है ये नहीं पता चल रहा बिल्कुल भी। आंखें निकली जा रही हैं। ये देखिए मेरे दीपक, नाइट में थोड़ा सा उठी थी मैं, मेडिसिन खा के थोड़ा स्वेट आया, देखा बेटी ने क्लीनिंग कर ली, और मंदिर में पूजा भी कर रखी थी। और पूजा के बाद ये छोटे छोटे से क्लिप्स ना बना लिए उसने मुझे दिखाने के लिए कि देखो मम्मा आप तो सो रहे थे, लेकिन मैंने सब कुछ अच्छे से किया है आपके तरीके से। और ये शयन भी करा दिया, फूल माला जो सजाई थी वो भी हटा दी। नाइट में फूल नहीं रखते ना भगवान जी के पास, वो भी सब हटा के क्लीन कर दिया, जल भर दिया। और ये करी लीव्स जो हम लाए थे, तो मैं बोल रही थी ना कि कपड़े पे रख के और अलग से हवा लगने देंगे तो बिल्कुल ग्रीन बने रहेंगे, तो उसी तरीके से उसने भी लगाए हैं। और ये जो कपड़े हम धुल के डाल गए थे तो बस सूख गए हैं तो तय कर दिए। और ये मेडिसिन मेरी आ गई है, बेचारी लेके आई है। शाम को दूध लेने गई थी, दोनों गए थे साथ में, और अब किचन में लग गई है। अब यहाँ पे बेटा इसको शूट कर रहा है, और मेरा वाटर बना दिया है जो मैं नाइट में पीती हूँ या खाने के बाद पीती हूँ। तो वो सारी तैयारियाँ बिल्कुल ऐसे ही की हैं जैसे मैं करती हूँ। बच्चे होते हैं अरे होटल का मंगा लो, लेकिन नहीं, बेटी ने यहाँ पे पूरा सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उसने
कहा कि नहीं मैं बना लूँगी जो भी है। और मैं तो देख के शॉक्ड हो गई ये क्लिप कि जब मैंने देखा बिल्कुल मेरे तरीके से परात को एकदम से साफ़ करना और नमक से और पानी लगा के गुंचे मार मार के अच्छे से मथा है आटा पूरा, तो बस देख के बीमारी भी भाग गई। और एग करी खाने का बहुत मन था, काफ़ी टाइम हो गया, कभी करते कभी नवरात्रे कभी कुछ, तो मैं हर बार ये कह के टाल देती थी 8 दिन 10 दिन। आज इतनी मेहनत की है, मैं बच्चों को मना नहीं कर पाई बिल्कुल भी। तो बेटा अपना बॉर्न बेटा और बेटी एग लेके आई है, दोनों की मर्ज़ी है। और ये देखिए बिल्कुल जैसे साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं ना कि जब कोई नॉनवेज वगैरह या एग्स वगैरह बनते हैं तो इस तरीके से मसाला पहले से रेडी कर लेना चाहिए। तो बस आज तो अपनी डैडी के स्टाइल में बनाने जा रही है बिल्कुल से, मसाला वसाला कूट काट के, गरम मसाला जो भी है। तो यहाँ पे बच्चों ने क्या किया, मैं तो उस टाइम सोती रही, मुझे पता भी नहीं था। जब मैंने ये देखे तो मैं शॉक्ड रह गई और बिल्कुल टूथपिक से ये गोदना, ये सारी चीज़ें कि इतनी भी समझ आ गई। और इतना रिस्की जो होता है एग करी को बनाना, और इजीली बना लिया उसने अच्छे से। तो बस ये मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा यादगार पल है कि आज मेरी बेटी इतनी बड़ी भी हो गई। माँ रखी अपने बच्चों का ख्याल, मैं रखती हूँ, तो बस इसी तरीके से आज वो मेरी माँ बन के मेरे लिए सब कुछ कर रही है। पता नहीं नाइट में कितनी देर जगी थी, पटिया रखना, मेडिसिन देना, बैठ नहीं पाती हूँ तो उठा के बिठाना, सब कुछ पूरे नॉर्मल रूटीन पर सारा पूरा कराना। तो बस यहाँ पे लगता है मेरी बहनजियों को ना बिल्कुल कोई भी काम नहीं करना आता था। रोटियाँ भी गरम गरम खाने का तो शौक़ था, मगर उसको तोड़ के भी दो, ये गरम से हाथ जल जाएंगे हमारे, तो बड़ा गुस्सा आता था उस टाइम। बट मैंने अपनी बेटियों को बड़े अच्छे से ट्रेंड किया है। और यही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हर माँ को अपनी बच्ची को इतना ज़रूर सिखाना चाहिए कि कभी ऐसा वक्त आ भी जाए तो बच्चे भूखे ना रहें या किसी के आसरे पे ना रहें। और देखिए बिल्कुल अलग अलग जैसे वीडियोस वगैरह देखती रहती होगी तो शायद उसमें से देखा हो कि अलग से अगर फ्लेवर चाहिए तो थोड़ा सा लहसुन को हम बाद में ऐड करें, थोड़ा सा कूट के ऐड करें तो ताजगी रहती है। और मसाले अपने डैडी के स्टाइल में पानी में घोल के पहले ही रख दिए हैं। पानी में घोल के रख देते हैं ना तो मसाले थोड़े फूल जाते हैं, अगर खड़े मसाले की हमें सब्जियां बनानी होती है तो। अब यहाँ पे ये बस छोटे छोटे क्लिप्स ले रखे हैं बेटे ने, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं थोड़ी ठीक हो गई हूँ, संडे है फंडे, तो बच्चों को इतनी तो परमिशन देनी बनती है कि महीनों हो गए बेचारों को खाए बिना, तो इतनी मेहनत के बाद कुछ तो फल मिलना चाहिए, भूखे प्यासे हैं सुबह के। तो बस आज का संडे इनकी मर्जी से, मेहनत बेचारी खुद ही कर रहे हैं। और सारी चीज़ें हैं, मटर पहले की रखी थी और मैं और भी लेके आ गई। और ये देखिए बेटे ने मटर भी छील ली। मैं नाइट में उठी हूँ, मैंने देखा कि सारा काम बिल्कुल एकदम से क्लीन पड़ा है, पूरा किचन सब चीज़ें जैसे मैं रखती हूँ तरकीब से, लॉक लगाना, सारी चीज़ें पूरा। तो बड़ा अच्छा लगा कि वक्त ज़रूरत बच्चे अपना सब कुछ कर सकते हैं हैंडल। तो यहाँ पे अब ये बार बार चेक करते हुए धनिया भी कट हो गया। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी बेटी की मेहनत, और बेटी की मेहनत है तो अच्छी तो लगेगी ही। और बस कर दीजिए एक लाइक, कमेंट, शेयर कर लीजिए फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। तो पहली बार आए तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अब यही कहूँगी कि हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें अपने अपनों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।